हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। खैर मकदम है आपको इस चैनल पे। तो मैं हूं अशफाक, आपके लिए क्लास 10 का लाया हूं वीडियो नंबर 2, जो कि सैम्पल सेट 2 है। इसमें आपको 100 नंबर का सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, 100 नंबर का सवाल, और 60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 50 का आपको कम से कम आंसर देना है और 50 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा हो रहेगा। आपको आंसर देखना है और नीचे कमेंट करके बताना है। चैलेंज है, सिर्फ देखना नहीं बल्कि बनाना भी है, और जो सवाल याद नहीं है उसको याद करने की कोशिश भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आँख मिचोली, अलाव, भाभी जान, पूस की रात। तो आपको पता है भाभी जान। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा। सेकंड सवाल है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? जैबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, जहरा बेगम। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा क्या? अजीजुन्निसा बेगम। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। ओके, आंसर क्या होगा? सी, अजीजुन्निसा बेगम। तीसरा सवाल देखें, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द। तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, तो इसलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चौथा सवाल है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खान, अख्तर ओरैनवी। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल का आंसर होगा अब्दुल मगनी। क्या होगा? अब्दुल मगनी। पांचवा सवाल पढ़ते हैं, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में। तो 5 का आंसर होगा 1934 में। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? 1934 में। छठा नंबर सवाल पढ़ते हैं कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल किया? अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल किया? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, मदरसा अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा? मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो, एक बार कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको पता है मदरसा शमसुल हुदा के अलावा और कोई मदरसा का जिक्र नहीं किया गया आपकी किताब में, तो बस आपको याद रहेगा शमसुल हुदा। ठीक है, सातवां सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ठीक है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? 1939 में बदायूं में, 1938 ईस्वी लखनऊ में, 1937 ईस्वी सासाराम में, 1940 ईस्वी अलीगढ़ में। तो इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 8 का आंसर होगा 1939 ईस्वी बदायूं में। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन इसका ए होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वां सवाल देखें, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद अहमद खां का। तो रया, गुजरा हुआ ज़माना, हिंदू मुसलमान, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। तो सर सैयद का रया जो है आपके निसाब में शामिल है। चलिए 10वां सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस शहर में पैदा हुए? देखो, पैदाइश मौत से लेकर बहुत सारा सवाल आता है। किस शहर में पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ, इसी से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए जरूर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ या दिल्ली में। तो 10 का आंसर हो जाएगा पटना में, है ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। 11 सवाल है, तन्हा तन्हा किसके कलाम का मजमुआ है? तन्हा तन्हा किसके कलाम का मजमुआ है? गालिब, मुबारक अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी, अहमद फिराज। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद फिराज। ठीक है, तन्हा तन्हा किसके कलाम का मजमूआ है? अहमद फिराज। 12वां सवाल देखें, नज़म हम नौजवान हैं किसकी नज़म है? नज़म हम नौजवान हैं किसकी नज़म है? परवेज़ शाहिदी की, जगन्नाथ आज़ाद की, चकबस्त की, निदा फाजली की। तो 12 का आंसर होगा परवेज़ शाहिदी की। किसकी? परवेज़ शाहिदी की नज़म हम नौजवान हैं। 13 सवाल है, नज़म बिजली का खंबा किसकी नज़म है? नज़म बिजली का खंबा जो है किसकी नज़म है? परवेज़ शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, चकबस्त, निदा फाजली। देख रहे कितना सवाल आ रहा है ना, बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निदा फाजली, है ना, निदा फाजली, बिजली का खंबा। तो शायर के नाम से बहुत सा सवाल आता है। गालिब का पूरा नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, असदुल्लाह खां, नेमतुल्लाह खां, अजायब खां। तो गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां, असदुल्ला खां। क्या होगा आंसर? बी होगा।
15 सवाल है, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। गालिब जो है, गालिब ऑलरेडी तखल्लुस है ना मिर्ज़ा गालिब का, लेकिन बोला गालिब शायरी से पहले, जब शायरी नहीं किया करते थे उससे पहले क्या तखल्लुस किया करते थे। शर्मा, इबरत, उल्फत, असद। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका डी होगा। अगला सवाल है 16 का, चकबस्त की पैदाइश कब हुई। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। तो 16 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन 1882 में। ठीक है, ऑप्शन बी। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? लिखिए, कितना सवाल आ रहा है देखने के लिए। डेट वाला सवाल तो याद कर लो, एकदम बहुत सारा सवाल आने वाला। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1835 में, 1834 में, 1837 में, 1838 में। नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 1836 में। ठीक है, 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी होगा, 1836 में। ठीक है, 1836 में। 18वां सवाल पढ़ते हैं, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद खां, तसद्दुक हुसैन खां, आगा अली खां, वाहिद अली खां। ठीक है, तो 18 का आंसर होगा तसद्दुक हुसैन खां। क्या आंसर इसका? बी होगा। मिर्ज़ा शौक का असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान। चलिए 19वां सवाल है, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। कुतुब मिस्त्री, फूलबन, फ़रेब इश्क, सहरुल बिया। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा फ़रेब इश्क। क्या होगा? फ़रेब इश्क, ऑप्शन सी। चलिए 20वां सवाल देखिए, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? हुक्मरानों वक्त की, बुजुर्गान दिन की, अल्लाह ताला की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। आंसर इसका सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, ज़ेर निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया? जो खत आपके निसाब में शामिल है, आपके जो सिलेबस में जो खत लिखा हुआ है गालिब का, तो गालिब ने किसको मुखातिब करके बोला है? करामत हुसैन हमदानी को, सलामत हुसैन दुर्रानी को, मुस्तफ़ा खान सेफ्ता को, या हाली को? तो करामत हुसैन हमदानी को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 22वां सवाल पढ़ते हैं, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? बेदी के, है ना, पहले अफसाने का नाम क्या था? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामुन का पेड़। तो सब पढ़ चुके आप, और इसका आंसर क्या होगा? महारानी का तोहफा। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? महारानी का तोहफा। चलिए अगला सवाल है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? सैयद मेहदी, मेहदी रिजवी, मेहदी हसन, या अनवर मेहदी? तो 23 का आंसर क्या होगा? मेहदी हसन। क्या होगा? मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। क्लियर है। 24 सवाल पढ़ते हैं, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण, पंडित तलुक चंद, पंडित जगन्नाथ, पंडित रतननाथ। तो इसका आंसर होगा पंडित ब्रिज नारायण। ठीक है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी। 25वां सवाल बोलता है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? गया में, तेलंगाना में, पटना में, या खगोल में? तो पटना में एक जगह पड़ता है, तेलंगाना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 26 सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद शब्बीर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या होगा? सैयद मोहम्मद रशीद। अगला सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से है? कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से है? समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो कमर जहाँ का पैदाश जानते हैं, समस्तीपुर में हुई थी, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 28वां सवाल पढ़ते हैं जी, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में जो है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना दिया गया है? आशियाना, फरार, कटी विशाख, भाभीजान। तो जितना सारा राइटर का नाम तो पहले याद होगा आपको, है ना। तो सिंपल सा इसका क्या आंसर होगा? आशियाना। ठीक है, बाकी सबका तो जान ही रहे आप। 29वां सवाल है, लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सवाल उल्टा भी करके बोल देता है, कभी बोलता है मजमून का नाम या अफसाना का नाम देता है, बोलता है कि इसके लिखने वाले कौन है, या कभी बोलता है कि राइटर का यानी कि मुसन्निफ का नाम देता है, बोलता है कि ये कौन क्या लिखे हैं जो आपके निसाब में शामिल है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। लत्फुर रहमान के कौन से अदब की पहचान? रिया, आलमी मिद्दत, या उर्दू ड्रामा और आगा हसर? तो 29 का आंसर होगा उर्दू ड्रामा और आगा हसर। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं, शामिल
शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उसका नाम बताइए, है ना। शहबाज जो है अपने जो मकतूब में जो है अपनी बेटी को मुखातिब किया है, ठीक है, उसका नाम बताइए। सुगरा, अकबर, अकबरी, फहमीदा या संजीदा, ठीक है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सुगरा। क्या होगा ऑप्शन इसका होगा सुगरा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब सवाल ही आता है। दूसरा आएगा कहाँ से, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है, डिप्टी नज़ीर का, गालिब या निदा फाजली या मिर्ज़ा शौक। तो 31 नंबर सवाल का आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब, है ना, मिर्ज़ा गालिब। चलिए 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं। खतूत गालिब के मजमूए का नाम बताइए। खतूत गालिब के मजमूए का नाम बताइए। तो ऑप्शन देखिए, उर्दू मुअल्ला, मुकातिब गालिब, मुरासला या खतूत। तो 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, उर्दू मुअल्ला। खतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है, उर्दू मुअल्ला। 33 सवाल पढ़िए। 33 बोलता है शामिल निसाब कौन से नज़म एक ज़रीफ़ाना नज़म है। शामिल निसाब में कौन सा नज़म है जो एक ज़रीफ़ाना नज़म है। इंडिया गेट, मुनाज़िर फितरत, खड़ा डिनर। नज़म बहुत आसान थी पहले, तो 33 का आंसर होगा खड़ा डिनर। ये एक जो है ज़रीफ़ाना नज़म है, ठीक है। खड़ा डिनर क्या है, एक ज़रीफ़ाना नज़म है, याद कर लीजिएगा इसको, आंसर सी होगा। चलिए 34 सवाल पढ़ते हैं। जेल में से कौन सी तसनीफ़ शौक़ लखनवी की नहीं है। जेल में से कौन सी तसनीफ़ जो है शौक़ लखनवी की नहीं, मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 जो है शौक़ लखनवी की लिखी हुई है, ज़हर इश्क, बुखार इश्क, बहार इश्क या फ़रेब इश्क। तो ज़हर इश्क तो पक्का उन्हीं की है, फ़रेब इश्क भी उन्हीं की है। अब यहाँ पे ये दोनों बात करने हैं, बहार इश्क भी उन्हीं के हैं, तो बुखार उसकी उनकी नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बुखार इश्क शौक़ लखनवी की नहीं है, बाकी ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ठीक है। 35 सवाल पढ़ते हैं। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है। ये रोशनी किताब की आपके दिया हुआ है। दोहे के लिखने वाले कौन है, दोहे के शायर कौन है। सलाम मछली शहरी, शौक़ लखनवी, जफ़र गोरखपुरी या निदा फाजली। तो 35 नंबर सवाल का आंसर होगा जफ़र गोरखपुरी। क्या होगा, जफ़र गोरखपुरी दोहे के शायर हैं। चलिए 36 सवाल पढ़ते हैं कि जेल में से कौन एक ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर है। ड्रामा निगार, तो देखिए ऑप्शन देखिए, मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब तो जानते हैं गज़ल से इनका ताल्लुक़ है। कमर जहाँ, अभी तो पढ़ें कमर जहाँ अफसाना के बारे में, है ना। सर सैयद अहमद खां, ये भी पढ़ें अफसाना के बारे में। तो आगा हसर यहाँ पे दिख रहा, तो यही होगा आंसर डी। आपको याद रखना है कि कौन मुसन्निफ जो है क्या है, मतलब जैसे कमर जहाँ जानते हैं ये अफसाना निगार है ना। सर सैयद अहमद खां जानता अफसाना निगार है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जानते हैं, ये जो गज़ल के बहुत माहिर शायर थे, है ना। और मसनवी वगैरह, मरसिया वगैरह, बहुत कुछ खुतूत वगैरह भी लिखे। तो ये आगा हसर जो है वो ड्रामा का है, ठीक है, जो मशहूर है। 37 सवाल है। शामिल इक्तबास मतलब जो आपके सब्जेक्ट में है, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू किस नावल से माखूज है, मतलब किस नावल से लिया गया, नावल का एक टुकड़ा लिया गया है। गोदान से, तबतुन नसू से, अमराव जान अदा से या इस्लाहुन निसा से, ठीक है। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, तबतुन नसू से। तबतुन नसू से क्या होगा आंसर इसका, बी होगा, ठीक है। चलिए 38वां सवाल है। नावल गोदान के मुसन्निफ कौन है। गोदान के लिखने वाले कौन है। रसदुल निसा, प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र, नज़ीर अहमद, ठीक है। तो आंसर इसका होगा प्रेमचंद। क्या होगा, प्रेमचंद। गोदान जो है प्रेमचंद का लिखा हुआ है, बहुत ही अहम ये है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 38 सवाल है। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है। मतलब किसी खास मौजू पे दो शख्स मिल करके गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस बातचीत को क्या बोलेंगे, सिवाने, खुदनविस्त, इंटरव्यू या मकतूब। तो सिंपल सी बात है, सिवाने का मतलब होता है क्या, जीवनी होता है। खुदनविस्त मतलब होता है क्या होता है, आत्मकथा बोलते हैं, बोलता है मैंने खुद नविस्त लिखा, मतलब अपने से लिखा। सिवाने मतलब जीवनी जिसको बोलते हैं। इंटरव्यू है ना, कि मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दो कुछ अलग मौजू पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा।
मकतूब निगार, तो मकतूब मतलब खत होता है, मकतूब का मतलब क्या होता है, खत, खत लिखने का काम, तो ये तो होगा नहीं। चलिए 40 सवाल बोलते हैं। शामिल निसाब इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। एक बात यहाँ पे देखने को मिलती है आपको एग्जाम में सवाल में कि एक सवाल अगर इंटरव्यू से है तो दूसरा सवाल भी रहता है उसी से लगभग लगभग मिला जुला था। अगर कमर जहाँ के बारे में पूछा जा रहा तो फिर दूसरा सवाल कमर जहाँ के ही चैप्टर से पूछा जाएगा आपको, ऐसे ही देखने को मिलता है। तो आप जब आगे बना रहे ना तो आगे अगर नहीं सवाल आता तो पिछला सवाल पढ़ के देखिए, उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। कम शामिल निसाब इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था, असमत चुगतई ने। क्या होगा इसका आंसर, 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 सवाल पढ़ते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, ठीक है, तो रुबाई में होते हैं 4 मिसरे। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नबी की जमा क्या है, देखो अब आ गया उर्दू कायद आ गया है ना, वहाँ भी था रुबाई से शुरू ही था। नबी की जमा क्या है, तो नबी की जमा है अम्बिया। क्या जगह है, अम्बिया मीम नहीं होता है, नून बे होता है, ठीक है, अम्बिया याद रखेना। बोलते हैं अम्बिया लेकिन मीम नहीं होता है। शायर की जमा क्या है, शायर की जमा, तो शायर की जमा जानते हैं ना, शोरा। क्या पढ़ेंगे, शोरा। शायर की जमा शोरा। शायर बोलते हैं कवि को, बोलते हैं कवि जो कविता लिखता है, और शोरा जो बहुत सारे कवि होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ओके अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हो अबद का माना क्या है, अबद का माना क्या है, तो कि हमेशा अभी मालिक गुलाम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। अबद के माना होता है बंदा, क्या होता है, बंदा होता है। और जो हमेशा यहाँ पे लिखा ना तो इसका होगा अलिफ से अबद, अलिफ बेदल अबद, ठीक है। तो याद रखिएगा अलिफ बेदल अबद का मतलब हो गया हमेशा, और ऐन बेदल होगा, जैसे अबद ऐन से दे रहा ना, इसका मतलब होता है क्या, बंदा। अभी कैसे हुआ बंदा, आप जानते हैं माबूद किसको बोलता है, माबूद, माबूद बोलते हैं जिसकी इबादत की जाती है, जैसे अल्लाह ताला की। तो इबादत करने वाला क्या बोलेंगे, अबद बोलेंगे। तो जिससे अबद बना उसी से माबूद बनेगा, अबद से बना माबूद, समझे। इबादत करने वाला, आप जो इबादत करने वाला होता है तो उससे जिसकी इबादत की जा रही है, तो ये अबद का मतलब होता है बंदा होता है, बंदा, याद करना। और ये हमेशा नहीं, आंसर दे रहा है हमेशा लेकिन गलत दे रहा किताब में। तो ये अलिफ से होता है अबद, तो होगा हमेशा, एंड से अबद मतलब बंदा। चलिए 45 सवाल पढ़ते हैं। जेल में इसमें कैफियत की मिसाल कीजिए। कैफियत, जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। कैफियत का मतलब होता है हरकत, उसमें क्या कैफियत पाई जा रही है, तो जवानी। क्या हो जाएगा, जवानी जो जाएगा इसमें कैफियत है। मुकब्बर चुनिए, इसमें मुकब्बर बताइए। जेल में से इसमें मुकब्बर, शाहरा, शहसवार, शाहकार, इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से 46 नंबर सवाल बोल रहा कि मुकब्बर, तो देखो शाहरा, ये शाहरा क्या होता है, जो हाईवे होता है। शाहसवार, शाहकार, ये सब के सब क्या है, मुकब्बर, यानी कि इनमें से सभी हो जाता है। 47 सवाल देखते हैं। जेल में से लाहका वाले शब्द की लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। लाहका मतलब जो शुरू में लगता है, जो शुरू में लगकर नया लफ्ज़ बनाता है उसको बोलते हैं लाहका। अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक, मुश्किल। तो अक्लमंद, मंद, मंद में तो साबका है ना, सॉरी लाहका, मैं तो उल्टा बोल दिया। लाहका जो है बाद में लगता है, ठीक है, लाहका जो है बाद में लगता है और साबका लगता है पहले में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाहका। साबका मतलब जो लास्ट में लगता है, शुरू में लगता है। तो यहाँ पे लाजवाब है साबका, और लाहका क्या है, अक्लमंद। क्या हो जाएगा, लाहका क्या है, अक्लमंद है। तो पहले याद रखेंगे, पहले साबका फिर लाहका, ठीक है। साबका, लाहका, साबका पहले सीन होता है ना, पहले सीन आता है फिर लाम आता है, ऐसे याद रखिए, पहले सीन फिर लाम। तो आपको बोला लाहका, तो लाहका मतलब जो लास्ट में आता है, लास्ट में देखो लग भी रहा, मंद, मंद, अक्लमंद, है ना, होशमंद, इस तरह से बहुत बनाते हैं। चलिए जेल में से इसमें आला चुनिए। इसमें आला मतलब कोई सामान का नाम, कोई औजार का नाम। मकान, चाकू, फल, पानी। तो औजार कौन इनमें से है, फल है, क्या है इसमें, आला है, यानी कि क्या आंसर होगा, बी होगा। 49 सवाल पढ़ते हैं। जेल में से हासिल मजदर कौन है, हासिल मजदर, तो मजदर से बनता हासिल मजदर। खेलना, खेल, खेलो या खिलाओ। तो 49 का आंसर होगा, हासिल मजदर बोला ना, तो इसका आंसर होगा खेल, ठीक है। क्या आंसर होगा, खेल होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आखिरी सवाल है। जेल में से इसमें मुसग्गर के लफ्ज़ चुनिए। इसमें मुसग्गर कौन है, मतलब छोटा कौन है, बच्चा, किताब, किताबचा, या इनमें से कोई नहीं। छोटा कौन है, तो इसका आंसर होगा किताबचा। क्या होगा, किताबचा जो है ये छोटा है। चलिए मुसग्गर है, तो इसमें टोटल 85 ऑब्जेक्टिव था, मुझे लगा कि 60 ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो फिर अब यहाँ पे आ जाओ, सब्जेक्टिव सवाल करिए। देखो क्या करना है आपको उन्वान, किसी एक उन्वान पर एक मजमून लिखना है जिसमें 250 से 300 लफ्ज़ों में होना चाहिए। मुहर्रम,
पाबंदी वक्त यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त के बारे में, या जहेज़ एक लानत। तो इनमें से किसी एक पर लिखना है। आपके पास गाइड है, उसको पढ़िए एक बार, ठीक है, और फिर आप उसको लिख डालिए। पढ़िए पहले अच्छी तरीके से, पहले समझ के पढ़िए तभी लिख पाइएगा, ठीक है। मदरसा क्या सदर मुदर्रिस के नाम से एक दरखास्त लिखकर अपनी मजबूरी बताइए, फीस माफ़ करने की गुजारिश की। तो मैं लिखाया भी था कि मुदर्रिस के पास यानी कि कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, दरखास्त लिखते हैं। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखकर उसका वक्त की अहमियत पर रोशनी डालें। ये भी मैं आपको बताया था कि भाई के पास या किसी के पास खत कैसे लिखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। आपको अगर नहीं मिल रहा था उर्दू वाली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल मतलब 2 नंबर वाला सवाल दे दिया गया है। हाँ, सवाल है 15 पेज, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 10 दूना 20 नंबर आपके पैकेट में जाएगा। चलिए, फहमीदा और हमीदा की नसू की कौन थी? मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। गालिब ने कितने खतूत लिखे? शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? शहबाज की 2 किताबों का नाम बताइए। गालिब की सना पैदाइश क्या है? आगा हसर के किसी एक ड्रामा का नाम बताइए। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शायरी मजमूए का नाम बताइए। गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया में हुई? चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? चकबस्त का पूरा नाम क्या था? अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? ये सवाल 15 सवाल हैं। आपको बनाना है सिर्फ 10 सवाल, ठीक है। तो 10 सवाल बनाएंगे तो आपको मिलेगा 20 नंबर, ठीक है। तो यही आपको करना है जी। चलिए अब कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। 70 नंबर यहाँ पे हो गया है और कुछ इधर नंबर हो गया। 70 नंबर मैं बता दूँ इधर, और ये कितना नंबर देखो 5 नंबर का, ये है 10 नंबर। देखो अब मजमून लिखने में आपको 10 नंबर मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो अब एक सवाल खड़ा हो जाएगा, सर मजमून कैसे लिखें? तो सिंपल सी बात है, मुहर्रम, ईद, यौम आज़ादी, इसके बारे में ना सिर्फ जैसे चैप्टर कैसे पढ़ते किताब, वैसे ही इसको पढ़िएगा तब तो कुछ लफ्ज़ आपके दिमाग में आएगा, उसके बारे में कुछ लिख पाइएगा। अरे 10 नंबर नहीं मिलेगा तो कम से कम 5 नंबर तो मिलेगा, 7 नंबर तो मिलेगा, 8 नंबर तो मिलेगा। और जब नहीं लिखेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा, अंडा। चलिए ये बोलता है 3 नंबर सवाल है, मजमून आलमी हिद्दत में शामिल निसाब हमदे का खुलासा लिखे। हमदे का खुलासा या तो फिर अफसाना सूरज के घोड़ा का मरकजी ख्याल लिखना, ठीक है। दूसरा सवाल है दयाशंकर नसीम का तारुफ पेश करना है, या तो फिर सर सैयद अहमद से अपनी वाकफियत का इजहार करना। 3 नंबर का सवाल मिलेगा, ठीक है। कितना नंबर का है? 3 × 5 = 15। चलिए हाँ, चलिए तो 5 नंबर का हो जाएगा ना। दर्जन में किसी 5 अल्फाज की जिद बताइए। हसीन है ना, हसीन की जिद क्या होती है? हसीन की जिद होती है कभी, क्या होता है? कभी। गिरा की जिद होती है अर्जा, क्या होता है? अर्जा। गिरा की जिद अर्जा, याद कर लो। कदीम की जिद क्या होता है? जदीद, ठीक है। मसनवी की जिद क्या होता है? मसनूई। मसनवी की जिद होता है कुदरती, ठीक है, कुदरती। सयाह मतलब होता है काला, सफ़ेद। आला की जिद क्या होगा? अदना, क्या होगा? अदना। ताज़ीम की जिद क्या होगा? तौहीन। ताज़ीम मतलब इज्जत। आका की जिद क्या होगी? गुलाम। देखो किसी एक का बताना है, किसी 5 एक का बताना, 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है ना। अब देखो मुहावरा बताना है जी। दर्ज में मुहावरे से 5 जुमले बताइए। कबाब में हड्डी होना, समझ आ रहा ना, मतलब काम में दखल देना, कबाब में हड्डी हो गई। सब्ज बाग दिखाना मतलब एकदम फुसलाना, बहलाना फुसलाना, सब्ज बाग दिखाना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, है ना। कुल्लई खोलना, तो यहाँ पे कुल्लई खोलना का मतलब हुआ भेद खुलना, बोलते ना किसी का भेद खुल गया, है ना। मैदान मारना मतलब जीत जाना। आँख चुराना मतलब नज़रअंदाज करना, है ना। आस्तीन का सांप होना मतलब कि कपटी मित्र कैसे बोलते हैं? छुपा रुस्तम, दोस्त में मतलब दोस्त बन कर दुश्मनी के काम कर रहा है। ये हो गया सवाल यहाँ पे, इसका हो गया यहाँ पे इख्तिताम हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब मुझे जानना है आप लोगों से कि कितना सवाल आप बना पाए। देखो यार ये सब ना, ये तो 5 नंबर आपके हाथ में जाएगा। ये दयाशंकर के बारे में लिख रहिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर मतलब 15 नंबर इधर हो जाएगा, और इधर तो एकदम काफ़ी गर्दा थोड़ा नहीं, 70 नंबर इधर से, और इधर भी कितना है? 25 नंबर। तो 15 15 30 30 70 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 नंबर का सवाल मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगभग सबका सही होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो है ना
हद तक यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको बन गया होगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बन गया होगा उम्मीद है, और 20 नंबर ये ऑब्जेक्टिव, तो कितना होगा 70 नंबर, और 5 नंबर का वाहिद जो जिद इजदाद था वो भी बन गया होगा, तो 75 नंबर आपके पास मैं देता हूँ कन्फर्म से। लेकिन और जो है अब वो डिपेंड करता है आप पर, अगर उसमें से अगर 75 नंबर आपको मिल गया, अगर 20 नंबर और डगमग डगमग कर करके अगर लेके चलाते हैं तो कितना हो गया, अरे बाप रे 95, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, चलो चलो रहने दो। अगर हम 15 नंबर लेके आते हैं, मे भी आप लाए तो अच्छी बात है, अगर 15 नंबर लाते हैं तो कितना 80 नंबर हो जाता है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा नंबर होता है, और जितना अच्छा बेहतर करेंगे 90 नंबर 100 95 बहुत अच्छी बात है। जितना आप इस पर ध्यान देंगे उतना आपका मार्क्स में और इजाफा होगा। जिस तरह से साइंस सोशल मैथ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उर्दू को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, आपका रिजल्ट पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर बढ़ाने के लिए उर्दू एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए जम के पढ़ो, मजे से पढ़ो। बहुत से बच्चा बोले उर्दू पढ़ने नहीं आता है, तो कम से कम उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लो, ताकि इसमें से आपको 70 नंबर तो आएगा आपके पास में। 70 नंबर कम बड़ी बात है क्या? ओके, तो चलो वीडियो मजा आया तो लाइक करो, इस तरीके से और वीडियो में अपलोड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़, बाय।